90 से पहले बिहार में क्या विकास हुआ आप वो बताइए। गांव वाले को जाके पूछिए कि विकास क्या है। मारता है इसे नल टपाटप पानी। अब तो आधे घंटे से घचर घचर चलता था, तो उसके लिए तो विकास है भाई। एक बैकबट का बेटा कुर्सी पे बैठ, मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ रहा, इनको पेट में जलन हो रहा है। अरे बैकबट का बेटा कुर्सी पे बैठेगा, ये कौन सा सवाल है भाई। रोटी को उलट पुलट के बनाने से बढ़िया बनता है, उसी तरह सरकार को भी उलटते पुलटते रहने से लोकतंत्र बढ़िया से चलेगा। और हर नेता का मौका मिलना चाहिए। जब जदयू में आप सलाहकार थे तो उस समय आपको दिख नहीं रहा था, आंख से नहीं दिख रहा था कि बिहार गदल खाना में जा रहा है, बिहार पे पलायन की बात नहीं हो रहा है, उस समय इनको नहीं दिख रहा था। सब भारत युवाओं एक हो, इन नेताओं के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद करो, नहीं तो शहीदों की शहादत की कुर्बानियां बेकार नहीं जाए। इस बात नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी अगर बिहार को अगर बर्बाद किया है तो प्रशांत किशोर जी बताए बिहार के कौन सा आदमी बिहार को आबाद किया है। और भी लोग मुख्यमंत्री रहे हैं ना, वो मोदी जी करेंगे। चिराग पासवान आएगा, कुछ दूसरा कुछ नहीं है। जिनको बोलने नहीं आता है वो कहता है कि पलटू राम। जिनको बोलने नहीं आ रहा है, एक सीएम को कह रहे हैं पलटू राम। अब बताइए उस आदमी को राजनीति में आना चाहिए, किस मुद्दे पे आना चाहिए भाई। आप कह रहे हैं पलायन बंद, तो युवाओं को पलायन बंद, बुजुर्गों को पेंशन, 1 घंटे में शराब चालू करवा दे। अगर बिहार के लोग में अगर हाथ उठा दीजिएगा ना तो एक शराब के लिए कोई भी आपको आदेश नहीं देगा। यहाँ तक तेज प्रताप तेजस्वी यादव भी आदेश नहीं देगा कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं शराब से क्राइम कंट्रोल है, समझे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वही क्राइम के बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं ना। शराब चालू होगा तो क्राइम का बढ़ावा होगा कि नहीं होगा। अब बताइए, क्राइम बढ़ावा होगा। ये प्रशांत किशोर जानते हैं मलाई चावने आ रहे हैं जनता के बीच में, ये कह रहे हैं बिहार में नीतीश लालू बिहार को गदल खाना में ठेल दिया। मैंने माना बिहार में नीतीश लालू गदल खाना में ठेल दिया, पर समझे, माना प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं। लेकिन आप बताइए 90 से पहले बिहार में क्या विकास हुआ आप वो बताइए। 90 से पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे ना भाई, बिहार के मुख्यमंत्री थे ना, उन्होंने क्या विकास किया वो बताइए। जगन्नाथ मिश्रा रहे, श्री कृष्ण बाबू रहे, बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार में क्या किए, बिहार के लोगों के लिए क्या किए दर्शाएंगे ना। तो एक बैकबट का बेटा कुर्सी पे बैठ, मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ रहा, तो इनको पेट में जलन हो रहा है। अरे बैकबट का बेटा कुर्सी पे बैठेगा, ये कौन सा सवाल है भाई। आप में भी काबिलियत है, आइए चुनाव लड़िए जनता के बीच में, आइए क्या क्रेज है दिखाइए, अपना जलवा दिखाइए। तो आप कह रहे हैं ये फलना ऐसा किया था, छिलना ऐसे किया, लालू जी बिहार को बर्बाद किया था, नीतीश जी बिहार को बर्बाद किया। जब जदयू में आप सलाहकार थे तो उस समय आपको दिख नहीं रहा था, आंख से नहीं दिख रहा था कि बिहार गदल खाना में जा रहा है, बिहार पे पलायन की बात नहीं हो रहा है, उस समय इनको नहीं दिख रहा था। मेन बात है ना, इनको सत्ता की मलाई चावने के लिए थोड़ा सा आदत पड़ गया है, क्योंकि सलाहकार बनते थे, पैसा मिलता था। अब सोच रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाए, तो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हमने नमूना ला दिया, देखो भाई नमूना ला दिया, नमूना। बताइए एक दलित परिवार को नमूना बता रहे हैं कि नहीं बता रहे थे। अपने स्टेज पे सबका जूता खुलवा दिए, आप कौन सा जूता पहने हुए थे जनता को बताइएगा ना। अभी से ही आपका दिखावा लोगों के बीच में आ रहा है, वही समाज आप वही कहानी दोबारा दोहराना चाह रहे हैं आप। बिहार में 2025 में परिवर्तन की बात बाद में कीजिएगा, समझे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार में नीतीश लालू बिहार को बर्बाद कर दिया। अगर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी अगर बिहार को अगर बर्बाद किया है तो प्रशांत किशोर जी बताए बिहार के कौन सा आदमी बिहार को आबाद किया है। और भी लोग मुख्यमंत्री रहे हैं ना, और भी लोग मुख्यमंत्री रहे, वो बताए कौन सा आदमी आबाद किए हैं, क्या किए हैं बिहार के लिए। क्या बिहार में एक रोड बना दिया, या नाला बना दिया, या गली बना दिया, या बिजली ला दिया, या लोगों को पलायन रोक दिया। बताएंगे ना प्रशांत किशोर जी? नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको टारगेट है बैकबट का बेटा नीतीश लालू के नाम पे इनको थोड़ा सा पेट में दर्द होने लगता है। तो बिहार में जातिवाद कभी खत्म नहीं होने वाला। जातिवाद कहाँ खत्म हो रहा है भाई। प्रशांत किशोर जी आप कह रहे हैं जातिवाद, अगर जातिवाद होता तो नीतीश एंड लालू का नाम नहीं आता, और भी मुख्यमंत्री का नाम आता, और भी मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, बताइए आप। शायद इसलिए ले रहे हो कि नीतीश कुमार सत्ता में है। सत्ता में है क्या? लालू जी सत्ता में है?
लालू जी नहीं है तो लालू यादव के जो चार्जेस लगे चार्जेस लगे। अब लालू जी सत्ता में नहीं है ना, तो करा नीतीश है ना लालू, सिर्फ दो ही आदमी को टारगेट कर रहे हैं भाई। तो और पीछे जो थे उसको बताइए ना क्या कर रहे हैं। जाते हैं बेलागंज में, कुर्सी तो फेंका फेंकी हो जाता है, कहते हैं आप लोग की सपोर्ट की जरूरत नहीं। भाई जी, जनता के मतदान से आप राजा बनिएगा, आप उसी का सपोर्ट अगर नहीं खोज रहे हैं, सोच देखिए, देख रहे हैं ना सोच। और शराब तो चालू करवा देंगे 1 घंटे के अंदर में, कर रहे हैं। किन किन युवाओं को शराब चाहिए, जरा हाथ उठवा के पूछ लीजिए। शराब चाहेंगे क्या पियेंगे ये तो हमारा इच्छा है ना, क्योंकि मतलब वो बोलेंगे कि तुम मत पियो, भाई पूरे देश में सब पीता है। आपके अनुसार प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं शराब चालू, प्रशांत किशोर कोई भी आए भाई, जो आए वो अपना स्टार्ट करे, दारू है 200 आपके अनुसार 1000 रुपए, और क्या। हर जगह लोग पी रहा है तो वहाँ का आदमी अच्छा नहीं है। अरे तो कम से कम बिहार में जिस तरह से क्यों बंद करे भाई? बंद करने का मतलब पूरा बंद हो जाए, मिले ही ना कहीं। अब वैसे मिल रहा है 200 का 1000 में, तो उससे बढ़िया है ना, या तो चालू होने तो बंद कोई ऐसा करे कि कहीं ना मिले। आपके अनुसार 2025 में क्या परिवर्तन होगा इसमें? कौन रहेंगे? वही रहेगा एनडीए। एनडीए, नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं। विकास हुआ है ना, जो यहाँ रहेगा उसे तो नहीं लगेगा ना। जो गांव में जाता था पहले 2 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगता था बस से, अब 2 मिनट में पहुंच जाता है, तो फिर उसके लिए तो विकास हुआ है। अब जो 2 किलोमीटर जाने में कितना मिनट लगता था, घंटों लगता था 2 किलोमीटर जाने में। तो इन 2 किलोमीटर पहले सवाल क्यों नहीं हो रहा है भाई? पहले सवाल कीजिए, 90 से पहले का सवाल कीजिए कि 90 से पहले 2 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता था आपको। अब जो पटना में रहा है वहाँ तो हमेशा से था। अब जो गांव में पहले जाने में, स्कूल ट्यूशन जाने में सबको साइकिल से आधा घंटा 1 घंटा लग रहा था, अब 2 मिनट 5 मिनट में पहुंच जा रहा है भाई। वहाँ तो विकास हुआ है। यहाँ तो हमेशा से लाइट बिजली था, गांव में नहीं था ना। तो गांव में जो आया है तो गांव वालों के लिए तो विकास हुआ है ना। अच्छा, प्रशांत किशोर पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, भाई ये तो कोई भी नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएंगे। कोई नहीं रुकेगा भाई। आवाज स्तर पे नहीं उतरेगा, बिजनेस करेगा बिहार में, कभी नहीं होगा ये तो भाई। वोट के लिए तो बोलेगा ही ना सब। अच्छा, तो तो वोट योगी की यादव राजनीति दावा है। करते हैं कि 17 महीने में नौकरी दिए हैं, तो क्या एक बार उनको मौका मिलेगा फिर से? अब ये तो भाई नौकरी दिए है तो फिर और भी बने थे ना, एक बार और बने थे, उस टाइम में भी दे देते नौकरी। एक बार और भी बने थे ना साथ में, तो एक बार और भी दे देते नौकरी, पहले भी दे देते ना। क्या लग रहा कोई कितनों भी लगा लेगा ना तो नीतीश कुमार जीतेंगे, ठीक है। हाँ, विकास पूछ रहा है तो गांव में जा करके पूछे ना, गांव वाले को जाके पूछे कि विकास क्या है। मारता है इसे नल टपाटप पानी, अब तो आधे घंटे से घचर घचर चलता था, तो उसके लिए तो विकास है भाई। क्या लग रहा है चाचा, 2025 में परिवर्तन होगा? देखिए, परिवर्तन नहीं होगा तो फिर विकास का जो एक नया परिधि बनना चाहिए वो कैसे बनेगा? एक ही व्यक्ति को ताउम्र अगर देते रहिएगा तो उनका भी तो कोई एक सीमा होता है काम करने को। अब हमसे कोई 75 वर्ष तक कोई काम करावेगा तो अभी जो हम कर रहे हैं उतना 75 वर्ष की उम्र में तो नहीं करेंगे। तो जिस प्रकार रोटी को उलट पुलट के बनाने से बढ़िया बनता है, उसी तरह सरकार को भी उलटते पुलटते रहने से लोकतंत्र बढ़िया से चलेगा और हर नेता का मौका मिलना चाहिए। अभी इनमें एक था विकास मॉडल में आए थे ये, और कानून व्यवस्था पर आए, तो थोड़ा बहुत इन्होंने सुधार और काम किया, लेकिन मूल चीज को ये नजरअंदाज कर दिए हैं। जैसे शिक्षा, स्कूल का भवन बन गया, टीचर की भी बहाली हुई, लेकिन वहां पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता है। इस पर नीतीश कुमार को मंथन करना चाहिए। इसके लिए जो है अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए और उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप स्कूल के भवन बनाने से उनमें 20 गो टीचर के नियुक्ति कर देने से, गप करने से तो नहीं होगा। अब आप दोनों आदमी यहाँ आए और यहाँ पर बैठ के आप तालमेल करके चले जाए और लोगों से नहीं आप पूछताछ किए, रिपोर्टिंग नहीं किए, तो आप लोगों को तो यहाँ आना व्यर्थ ही जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि स्कूल खोलने से या टीचर को वहाँ नियुक्त करने से नहीं होगा। वहाँ टीचर जो है बच्चे आते हैं कि नहीं, बच्चे को पढ़ाते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी मसला है। और ऐसा वहाँ के शिक्षकों में नहीं है एक्टिविटीज कि बच्चा आए या पढ़ाए, सिर्फ हाजिरी बनाए, एक टाइम का जो कसिंदा हुआ है उस टाइम को पूरा करें। 10 बजे से आए या 3 बजे 4 बजे चले जाए, वो भी टाइम का जो कसिंदा हुआ है सरकार द्वारा। लेकिन भाई आप 10 से 4 कर क्या रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मूल चीज को पर ये पर्दा डाल देते हैं, अब बाकी चीज को करते हैं। इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी रोकेंगे, पलायन रोकेंगे। पलायन जब तक नहीं रुकेगा, आज महंगाई इस कदर है
कि पहले आज से 10 साल पहले घर से एक लोग कमाने दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र जाते थे। आज घर में ताला लगाकर बाले बच्चे जा रहे हैं, तब भी उसकी खर्चा पूरा नहीं हो रहा। उनके किचन में खाने की जो है सामग्री नहीं, सब्जी नहीं, राशन नहीं, और उसके बाद उनके पढ़ने के बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री नहीं। ये कैसा बिहार, ये कैसा भारत। युवाओं एक हो, इन नेताओं के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद करो, नहीं तो शहीदों की शहादत की कुर्बानियां बेकार नहीं जाए, इस बात को ध्यान में रखा जाए। आपके अनुसार कौन आने चाहिए 2025 में जो विकास की बात करेगा? अरे सब भैया है जो सब जनता को बेवकूफ बना रहा है। आप जो है, आप देखें, ये प्रशांत किशोर से एक उम्मीद जगी थी, इन्होंने बापू की तस्वीरें लगा ली, लेकिन बापू के सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए ना। बापू अगर जिंदा आज होते तो ये कभी बर्दाश्त करते कि तुम 15 मिनट में शराब चालू करोगे? वो रहते, अगर उनकी बातों को मैं मान लूं तो आज नहीं भी है तो हम लोगों के बीच में वो जीवित रहेंगे। अगर वो जीवित रहते, उनकी बताए हुए उसूलों को नहीं मानते, तो वो जीवित रहते हुए भी मृत्यु के समान होते। उनके उसूलों को माना जाए और बापू को जिंदा, उनके विचारों को किया जाए, क्योंकि विचार से ही व्यक्ति जिंदा होता है। ऐसे क्या बोल रहे हैं 2025 में कौन आने चाहिए? चिराग पासवान। वजह एक पढ़ा लिखा है। तू तो एनडीए से चेहरा है, तो नीतीश कुमार है, तू कैसे आएगा? वो पलटू चाचा गांधी, नीतीश चाचा के एनडीए में नीतीश चाचा चिराग पासवान भी घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो। नहीं ना, वो मोदी जी करेंगे। चिराग पासवान आएगा, कुछ दूसरा कुछ नहीं है, क्या कि पढ़ा लिखा है, शिक्षा पे ध्यान देगा। केंद्रीय मंत्री बने, क्या करके दे दिए बिहार के लिए चिराग पासवान? चिराग पासवान कभी करे हैं क्या? अभी तो नए आए हैं, और वो पता है अभी नए आए। जब वो अगर उनका 2 या 3 साल 3 बार बन जाएंगे ना, तो बिहार को ना अमेरिका बना देंगे। अभी क्यों नहीं बना रहे हैं? जब सत्ता में है तो क्यों नहीं बना रहे? सत्य जहाँ जिस पावर में है उस समय पावर में वो बना रहे हैं। क्या बना है बिहार के लिए? क्या करते हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं। कितना फैक्ट्री लगवा दिया? फैक्ट्री भैया फैक्ट्री लगेगा। अभी तो कितना महीना आए हुए चिराग पासवान को लगा है, कितना महीना हो गया? फैक्ट्री लगेगा। बिहार के जो लोग बाहर जा रहे हैं वो बिहार में रहेंगे, बाहर जाने का नहीं है जगह। देखिए, यहाँ पे तमाम तरह के लोग हैं। क्या यहाँ पे परिवर्तन होगा 2025 में या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएं। धन्यवाद।